धर्म क्या है? जहाँ धर्म है वही मुक्ति है। जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धर्म मनुष्य जीवन में श्रेष्ठ गुणों को धारण करने को भी कहते हैं। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। यह है धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य व अक्रोध। धृति का अर्थ धैर्य धारण करना है। क्षमा का अर्थ है कि यदि दूसरे गलती करें तो उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। दम का अर्थ अपनी इच्छाओं का दमन व नियंत्रण करना है। अस्तेय का अर्थ है कि हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिसे हमें छुपकर करना हो और जिसे हम किसी को बताने में लज्जा व भय का अनुभव करें। शौच का अर्थ भीतर व बाहर से शुद्ध रहना है। इंद्रिय को वश में रखने को इंद्रिय निग्रह कहते हैं। हमें अपने सभी कार्य बुद्धिपूर्वक अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। विद्या का अर्थ ज्ञान है। हमें ज्ञान की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए और ज्ञान के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। हमें सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहिए। अंतिम धर्म का लक्षण अक्रोध है, जिसका अर्थ है कि हमें क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए अर्थात क्रोध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का जीवन जिस मनुष्य का होता है वही वस्तुतः धार्मिक मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। हमारे सभी ऋषि मुनियों व विद्वानों का जीवन इस कसौटी पर खरा उतरता है। इसी कारण वह सभी धार्मिक कहे जाते हैं। शौच का अर्थ भी बड़ा व्यापक है। इसका एक अर्थ यह भी है कि हमें शुद्ध शाकाहारी पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए। मांसाहार, अंडों तथा मछली आदि का सेवन शौच में नहीं आता है। किसी भी स्थिति में इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है और अनेक प्रकार के रोग होते हैं। किसी को भी इन पदार्थों का किंचित भी सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह सुखी नहीं रह सकते और इसका दंड ईश्वर की व्यवस्था से इन पदार्थों का सेवन करने वाले मनुष्यों को दुख के रूप में अवश्य भोगना होगा। मनुष्यों के 5 मुख्य कर्तव्य हैं। इन्हें पंचमहायज्ञ भी कहा जाता है। यह है ईश्वरोपासना, देवयज्ञ व अग्निहोत्र यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ एवं बलिवैश्व देवयज्ञ। इन कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म कहलाता है। जो ईश्वरोपासना नहीं करता वह नास्तिक होता है और वह कृतघ्न कहा जाता है। इसका कारण यह है कि ईश्वर के हमारे ऊपर असंख्य उपकार हैं। जो मनुष्य ईश्वर व उसके उपकारों को मानकर उसका धन्यवाद नहीं करता वह वास्तव में नास्तिक एवं कृतघ्न ही होता है। दूसरा यज्ञ अग्निहोत्र व देवयज्ञ है। हमारे शरीर के निमित्त से वायु, जल व पृथ्वी प्रदूषित होती रहती है। इनकी शुद्धि करने के लिए ही मुख्यतः यज्ञ किया जाता है। यज्ञ से अनेक लाभ और भी होते हैं। यज्ञ करने से रोग दूर होने के साथ मनुष्य स्वस्थ एवं बलवान होता है। यज्ञ करने से आयु बढ़ती है। यज्ञ से ज्ञान की वृद्धि एवं धर्म की रक्षा भी होती है। ऐसे अनेक लाभ होते हैं। माता, पिता व आचार्यों के हमारे ऊपर अनेक ऋण हैं, इनकी भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि देकर सेवा करना तथा उनकी आज्ञाओं के पालन से उन्हें तृप्त रखना पितृयज्ञ कहलाता है। अतिथि उन विद्वान पुरुषों को कहते हैं जो विद्वान होते और यदा कदा हमारे कल्याण के लिए हमारे घर में उपस्थित होकर हमें सत्योपदेशक देकर हमारा हित सिद्ध करते हैं। उनकी सेवा करना भी हमारा धर्म होता है। इस सेवा कार्य को ही अतिथि यज्ञ कहा जाता है।
इसी प्रकार पशु पक्षी आदि योनियों के प्राणियों के प्रति हिंसा का व्यवहार न कर उन्हें चारा आदि खिलाकर सुखी करना बलिवैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। इन 5 यज्ञों व कर्तव्यों का पालन करके हम धर्म पालक होते हैं। ऐसा न करके हम पतित होते हैं। यज्ञ करने से इस जीवन सहित परजन्म में भी लाभ होता है। दर्शन ग्रंथों में इस तथ्य को तर्कपूर्वक समझाया गया है। अब हम इस वीडियो को यही पुनः करते हैं।